डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है इरेगुलर पीरियड्स यानी मासिक का अनियमित होना। इसका सबसे मुख्य कारण होता है एज यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको पीरियड शुरू होते हैं यानी टीनेज एडोलेसेंट्स ग्रुप। इसको जब वो पीरियड शुरू होते हैं तो उसको हम मेनार्की बोलते हैं। तो मेनार्की से लेकर मेनोपोजल यानी जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते जाते जो होता है मेनोपोजल पीरियड यानी 45 से लेकर 55 तक का पीरियड, जिसमें पीरियड्स बंद होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और एंड में पीरियड बंद हो जाते हैं यानी मेनोपोज। तो मेनार्की से लेकर मेनोपोज ये दो ऐसे फेज होते हैं एज के जिसमें इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम सबसे कॉमन रहती है और इसके बीच में भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से पीरियड इरेगुलर रहते हैं। तो मेनार्की यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जब पीरियड शुरू होते हैं तो ब्रेन की जो साइकिल जो यहाँ से शुरू होके सीधे ओवरीज पे और बच्चेदानी पे एक्ट करती है, तो वो जो पीरियड्स की जो साइकिल है उसमें जो होता है हार्मोन्स जो होते हैं प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि ब्रेन की जो साइकिल है वो मैच्योर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं यूट्रस में और ओवरीज में वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो होता है समय पे अंडा बनता नहीं है, समय पे अंडा फूटता नहीं है, जिसे हम ओवुलेशन भी कहते हैं। और इस जो होते हैं पीरियड जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं। इसको हम एनओवुलेशन यानी एनओवुलेटरी साइकिल्स भी कहते हैं। इसमें मेनली पीरियड्स या तो देर से आते हैं या जल्दी आते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। इस तरह की इरेगुलरिटी देखी जाती है। अब जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ चलते चले जाते हैं तो मेनोपोजल पीरियड जो आता है इसमें ये प्रॉब्लम जो होती है बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज की तरफ जाते जाते मेनोपोज पीरियड जब आता है तो उसमें लेडीज़ जो होती हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पूरा पार तो कर चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो साइकिल होती है वो मैच्योर तो होती है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है तो जो हार्मोन्स का जो एक बैलेंस है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, यानी हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है इसलिए हार्मोन ठीक तरह से निकलते नहीं हैं और जो ओवरीज के लिए और बच्चेदानी के लिए जो ट्रिगर चाहिए होता है वो प्रॉपर नहीं मिलता, जिसकी वजह से नहीं निकलते हैं। अब नहीं निकलते हैं तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए जो एक हार्मोन्स का जो अप डाउन चाहिए होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में जो पहला कारण जो पीरियड्स के इरेगुलर होने के लिए जो मेन रीज़न होता है वो मैंने आपको बताया। अब जो दूसरा कारण है वो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।